राज्य में इस साल पेंशनर्स के लिए जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाना मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। सरकार ने इस बार IFMS 2.0 की जगह IFMS 3.0 सिस्टम लागू किया है, लेकिन नए सिस्टम में कई तकनीकी खामियां सामने आने से पेंशनर, कौशल्य कर्मचारी और ई-मित्र संचालक सभी परेशान है। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव वैभव गालोरिया को समस्याओं के निराकरण के लिए राजस्थान पेंशनर समाज की ओर से ज्ञापन भेजा गया है। पेंशनर्स ने बताया कि पिछले साल तक IFMS 2.0 पर कौशल्य अधिकारी केवल एक क्लिक से जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर देते थे और कुछ सेकंड में ही पेंशनर्स के मोबाइल पर पुष्टि संदेश भी आ जाता था। साथ ही पेंशनर को स्वयं भी अपना प्रमाण पत्र अपलोड करने की सुविधा थी, जिससे बाहर रहने वाले पेंशनर्स को कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन इस वर्ष दोनों सुविधाएं हट जाने के बाद हजारों पेंशनर्स के लिए प्रक्रिया बेहद कठिन हो गई है। ई मित्र से प्रमाण पत्र देने वाले पेंशनर्स के प्रमाण पत्र भी IFMS 3.0 पर अपलोड नहीं हो रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में पेंशनर्स में निराशा है और वे पेंशन बंद होने की आशंका को लेकर चिंतित है। नए सिस्टम में कौशल्यों को प्रमाण पत्र स्कैन कर फाइल बनानी होती है और फिर उसे अपलोड करना होता है, लेकिन कई उप कौशल्यों में स्कैनर ही नहीं है। जहां स्कैनर है, उनकी स्पीड काफी कम है। 6 नवंबर को पेंशनर्स विभाग ने आदेश जारी कर अधिकारियों कर्मचारियों से कहा है कि वे अपनी SSO JD से पेंशनर्स के जीवित प्रमाण पत्र सत्यापित करें। इस प्रक्रिया को लेकर कर्मचारियों में भ्रम है कि कहीं इससे अगले माह उनकी खुद की पेंशन पर असर न पड़ जाए, क्योंकि सत्यापन के बाद भी पेंशनर्स को मैसेज नहीं मिल रहे हैं। पेंशनर्स बोले, खामियां दूर करो, नहीं तो हजारों की पेंशन अटक जाएगी। पेंशनर्स का कहना है कि IFMS 3.0 की तकनीकी दिक्कतें दूर नहीं हुई तो नवंबर महीना निकल जाएगा और हजारों पेंशनर्स को पेंशन रुकने का खतरा बढ़ जाएगा। पेंशनर को सबसे बड़ी समस्या RGHS के अंदर दवाइयां और मॉनिटरी लिमिट बढ़ाने के साथ गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो आ रही हैं। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण समस्या जो आ रही है, नवंबर माह में राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में पेंशनर, जिसमें फैमिली पेंशन इंक्लूड है, उसको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। वो लाइफ सर्टिफिकेट में राजपत्रित अधिकारी से उसका जीवित रहने की डेट को प्रमाणित कराना पड़ता है। जिला शाखा पेंशनर समाज के द्वारा 3 नवंबर से नियमित रूप से 3 नवंबर तक कैंप आयोजित किया गया है। जिनके हमने फॉर्म प्राप्त किए और जिनको एडिशनल TO पेंशन को सबमिट किए, उनके पेंशनरों को आज दिनांक तक मैसेज प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण पेंशनरों के मन में अनिश्चितता है और वो बार बार आकर के जिला शाखा से संपर्क कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे को मैसेज क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में हमने संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है और आज स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस का भी ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखा है कि पूर्व की भांति 2.0 IFM सिस्टम के आधार पर पेंशनरों को उनके मैसेज शीघ्र से शीघ्र भिजवाए जाएं। जहां तक उप कोष कार्यालय में, वहां पर ATO को अपलोड करने की शक्तियां नहीं है। इस संबंध में प्रशिष्ट मंडल ने एडिशनल TO श्वेता दादी जी से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हमारे को स्कैनर जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध होता है तो उसकी स्पीड अच्छी नहीं है, जिसकी इस तरह से ये अपलोड करने का कार्य नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से पेंशनर्स के फॉर्म अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। वित्त सचिव महोदय से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो इस व्यक्तिगत समस्या के पेंशनरों का व्यक्तिगत रुचि लेकर के शीघ्र से शीघ्र समाधान करें। राज्य सरकार में नवंबर में हर बार पेंशनर समाज, पेंशनर्स की राज्य कर्मचारी जो रिटायर्ड हैं, उनको जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। इस बार भी सभी पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र कलेक्ट्रेट में पेंशनर समाज कार्यालय में प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन हर बार तो मोबाइल में मैसेज आ जाता था कि उनका प्रमाण पत्र जमा हो गया है और वो निश्चिंत हो जाते थे कि दिसंबर की जो
पेंशन है वो मिल जाएगी। लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये आ रही है कि किसी को भी मैसेज नहीं प्राप्त हो रहा है और वो सब बार बार आके इंक्वायरी कर रहे हैं कि हमारा जमा हुआ या नहीं हुआ, हमारा जीवित प्रमाण पत्र जमा होगा। ऐसा तो नहीं है कि दिसंबर की पेंशन हमें नहीं मिलेगी। मतलब ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।